बिहार के चर्चित यूट्यूबर से नेता बने मनीष कश्यप राजनीतिक में एक नया मोड़ ले सकते हैं। भाजपा से अलग होकर अब वह प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का दामन थामने की तैयारी में जुटा है। 23 जून को उनकी पार्टी में शामिल होने की चर्चा इन दिनों बाजार में जोरों पर है। मनीष कश्यप हाल में ही जनसुराज पार्टी के संस्थापक और वरिष्ठ अधिवक्ता वीआईपी गिरी से मिले थे। इस मुलाकात के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही है कि वह प्रशांत किशोर के तीसरे मोर्चे का हिस्सा बन सकते हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार मनीष कश्यप 23 जून को पटना में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि नेतृत्व में अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। माना जा रहा है कि मनीष पार्टी से चनपटिया सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। वर्ष 2020 में मनीष कश्यप ने चनपटिया से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरा था, जहां वो तीसरे स्थान पर रहे थे। इस सीट पर भाजपा का 2000 से कब्जा है, लेकिन हर बार उम्मीदवार बदलते रहते हैं। भाजपा के भीतर मनीष को टिकट मिलने की कोई गारंटी नहीं थी, जिससे उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा में शामिल किया गया था, ताकि वो पश्चिम चंपारण से निर्दलीय चुनाव न लड़े। मनीष कश्यप को पार्टी में लाने का प्रयास उस समय हुआ जब भाजपा नेता और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल की सीट पर मनीष के प्रभाव से संकट खड़ा हो सकता था। पार्टी ने उन्हें शांत करने के लिए शामिल किया। हालांकि अब जब मनीष को भाजपा से अपेक्षित समर्थन नहीं मिला, तो उन्होंने जनसुराज पार्टी की ओर रुख किया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि चनपटिया की राजनीतिक में ये नया मोड़ क्या असर डालता है। माना जा रहा है कि वो इस बार भी चनपटिया से चुनाव लड़ेंगे। यानी साफ तौर से कहें तो मनीष कश्यप, यूट्यूबर से नेता बने मनीष कश्यप अब चनपटिया से चुनाव लड़ेंगे, वो भी जनसुराज पार्टी से। यानी 23 जून को वो प्रशांत किशोर की पार्टी का दामन थामेंगे। पटना में कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप जनसुराज पार्टी थामने के बाद चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। और बात अगर कर लें तो मनीष कश्यप पिछले बार भी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे, जहां तीसरे स्थान पर रहे थे। लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में मनीष कश्यप चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे थे, तो बीजेपी वाले ने उन्हें चुनाव ना लड़ाने को लेकर बीजेपी में शामिल करवाया और संजय जायसवाल को वहां से समर्थन किया था। हालांकि संजय जायसवाल उसी लोकसभा से आते हैं जिस लोकसभा से मनीष कश्यप थे। मनीष कश्यप भी पूरी तैयारी कर रहे थे, लेकिन मनीष कश्यप को दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया और अब बीजेपी से कोई उम्मीद उन्हें नहीं लगा, तो बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देकर अब कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप पीके यानी प्रशांत किशोर की पार्टी थामेंगे और वहां से चनपटिया से चुनाव लड़ेंगे। इसकी चर्चा बाजार में जोरों पर है और कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप को इस बार भाजपा ने बड़ा धोखा दिया है और अब प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन कर वो चनपटिया से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं।